हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाए या सडन उनको हार्ट अटैक आ जाए। लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट अटैक आता क्यों है। ऑब्वियसली ब्लॉकेजेस तो लोगों को महीनों सालों से बन रहा होता है, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो जाता है जिससे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे तो उसके ट्रीटमेंट पैटर्न को समझ सकेंगे, उससे अपने आप को बचा सकेंगे और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने के चांसेस को कम कर सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए, हार्ट अटैक ट्रिगर होना कई बार बिना किसी कारण के होता है। जब नलियों में ब्लॉकेजेस बढ़ते चले जाते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जब ब्लड का उसमें फ्रिक्शन होता है, ब्लड जब उस सतह के ऊपर से जाता है तो घर्षण करता है, जिसकी वजह से नली के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है जो कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को ब्लड से सेपरेट करती है, ये पतली सी झिल्ली होती है, ये सडनली फट जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो खराब मटेरियल है वो लीक कर जाता है और उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये मेम्ब्रेन रप्चर जो है किसी भी कारण से, फ्रिक्शन की वजह से या सडन स्ट्रेस की वजह से अगर होता है तो ये हार्ट अटैक आने का इंपॉर्टेंट कारण होता है। काफ़ी केसेस में ये जो मेम्ब्रेन रप्चर है वो सडन ब्लड प्रेशर शूट की वजह से ट्रिगर हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का सडनली नलियों में प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए किसी भी कारण से, ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर सडनली किसी कारण से बढ़ जाए तो उस पेशेंट को सडनली नलियों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है हाई हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ सडनली आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है या शुगर लेवल बहुत लो या बहुत हाई हो जाता है तो ये भी बॉडी के क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आ सकता है। कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी शुगर लेवल्स चेंज हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुगर लेवल सडनली बहुत लो हो जाता है और बॉडी में सडनली स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकते हैं। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन करने से जो नलियों में मेम्ब्रेन है उसके डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर आप स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं तो उसमें जो मौजूद निकोटीन है वो नलियों को संकुचित कर देता है, सिकुड़ जाती है नलियाँ, उसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर होता है। सडन नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है कि अगर आपको स्टैंडिंग अगर ब्लॉकेज है और यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी सडन हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा सडन मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। कई बार आपने देखा होगा परिवार में किसी तनाव की वजह से या आसपास में किसी व्यक्ति की मृत्यु देख के किसी और व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो सडनली मेंटल स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। बॉडी में कोई इमोशनल प्रॉब्लम भी अगर हो या आसपास में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके स्पाउस ने छोड़ दिया या फैमिली ने छोड़ दिया या बच्चों को माँ बाप ने छोड़ दिया या माँ बाप को बच्चों ने छोड़ दिया, इस तरह का कुछ अगर इमोशनल प्रॉब्लम भी अगर फैमिली में हो जाए तो वो भी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स को बना देता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से भी सडन हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा जो लोग का वजन बहुत ज़्यादा है वैसे लोग को भी सडन हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उनकी भी मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली अनस्टेबल होने का चांस ज़्यादा रहता है, उनको भी सडन हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। तो यदि आपका वजन ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी है जैसे कोकेन है, एम्फेटामिन्स है, ये दवाइयाँ लोग ज़्यादातर ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए या नशा करने के लिए यूज़ करते हैं, कोकेन को खासकर। तो ये बॉडी में सडन क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस सडनली बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग की फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है जिसमें उनको सडन हार्ट अटैक आने का टेंडेंसी होता है। कई लोगों को ब्लॉकेजेस होता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग की फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि उनको फैमिली में कई लोग को हार्ट अटैक आया होता है, कई लोग की मृत्यु भी हुई होती है। तो वैसे लोग को थोड़ा हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है, जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहता है। इसके अलावा वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या एयर पोल्यूटेंट्स अगर ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को भी पोल्यूशन की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। जब मान लीजिए किसी वातावरण जैसे दिवाली है, वहाँ पे बहुत क्रैकर जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या कोई कारण से आग जला रहे हैं आप तो उस समय पोल्यूशन हो रहा है, या कोई कारण से कोहरा ऐसा हो गया है दिल्ली वगैरह में, जैसे स्मॉग हो जाता है विंटर के महीनों में, सारा कोहरा या धुआं जो है जम जाता है, वैसे वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, उस समय सडन सफोकेशन की वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो कोई भी कारण से सडनली अगर वातावरण में पोल्यूशन ज़्यादा हो, रेगुलर पोल्यूशन भी हार्ट अटैक ट्रिगर करता है, पर अगर सडनली बढ़ जाए
तो वो सडनली हार्ट अटैक बढ़ा सकता है। बॉडी में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन या कीटाणु किसी भी कारण से अगर बॉडी में आ जाए किसी भी तरह के, तो हार्ट अटैक हो सकता है। काफ़ी लोगों में ऐसा देखा गया है कि निमोनिया की वजह से, हार्ट के या बॉडी के इन्फेक्शंस की वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता है। कोविड के टाइम पे भी काफ़ी देखा गया था कि इन्फेक्शन की वजह से लोगों को काफ़ी हार्ट अटैक आ रहा था। इसके अलावा बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। कोई भी कारण से बॉडी में अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाए किसी जॉइंट का प्रॉब्लम की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से बॉडी में सूजन बढ़ जाए, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी सडन हार्ट अटैक आ सकता है और ये बॉडी में सडन प्रॉब्लम या सडन प्लाक रप्चर, मेम्ब्रेन रप्चर कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा हेवी मील्स बहुत ज़्यादा खाने से भी कई बार हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, खासकर पार्टी वगैरह में जाके आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खा लिया, तो बॉडी को एक सडन स्ट्रेस हो जाता है उस खाने को पचाने के लिए, और बॉडी अपने सारे स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, सारे ब्लड को पेट की तरफ डाइवर्ट करती है, हार्ट पर भी सडनली लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो कई बार पार्टी के बाद जब लोगों को हार्ट अटैक आता है, उसका कारण एक हेवी मील्स भी होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेने से की वजह से भी कई बार हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। कई बार टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी हो जाती है, तो बॉडी को उसको एडजस्ट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है, ब्लड को उस तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, ब्लड के लेवल्स को कम ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी सडन हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। यदि ब्लड आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हार्ट अटैक होने का ये इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से या कैफीन वाली ड्रिंक्स पीने से भी हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। चाय कॉफ़ी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जिसमें कैफीन जो है वो भी नलियों को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली प्लाक रप्चर हो सकता है और हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो यदि इस तरह का कुछ आप ज़्यादा ले रहे हैं चाय कॉफ़ी, तो भी इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा कई बार बहुत हेवी फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं, बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए यूज टू नहीं है और आप फिर भी एक्सरसाइज कर रहे जा रहे हो, तो उससे हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा जिम कर लिया हो, जिम में बहुत ज़्यादा आपने मेहनत अगर कर ली हो और उस समय बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई हो, तो उस समय भी जिम के एक्सर्शन की वजह से भी कई बार हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। बहुत ज़्यादा जिम करने के बाद भी जो लोगों को हार्ट अटैक आता है, उसका ये इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया भी एक बीमारी है जो सडन हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकती है। ये बीमारी में हाई फैट होने की वजह से श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की बॉडी में सडनली इन्फ्लेमेशन, सूजन क्रिएट हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सफोकेशन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से भी सडन हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। कई लोग को सोते सोते में हार्ट अटैक आ जाता है, ये खासकर मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका एक कारण हो सकता है, श्योर नहीं, ये एक हाइपोथेसिस है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट अटैक के क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या कारणों से उसको हार्ट अटैक आ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, जो बीमारी के बारे में आपकी एक नई समझ को डेवलप करेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।